लूसेंट बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र। शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम। शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी। स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। जेम्स ट्रीवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों रूल्स एंड रिजल्ट्स के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं डिफ़िकल्टीज इन एजुकेशन के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होती है। सैंट्रॉक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जो शैक्षणिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है, अर्थात मनोविज्ञान नियमों, सिद्धांतों तथा तथ्यों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करके बालकों एवं वयस्कों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के मानसिक मेंटल, शारीरिक फिजिकल एवं नैतिक मॉरल क्षमताओं को निर्धारित करके तदनुसार उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाता है। साथ ही बालकों के मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक समस्याओं का समाधान करने में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों का खुलकर प्रयोग करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों की विभिन्न क्षमताओं का सिर्फ मापन ही नहीं करता, बल्कि उनके समुचित विकास एवं अनुकूल शिक्षा के लिए एक तरह का परामर्श भी देता है। बालकों की क्षमता के अनुकूल किस प्रकार की शिक्षा उनके लिए उपयोगी होगी, इसका भी निर्धारण शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को शिक्षा संबंधी आवश्यक मनोवैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराकर उनके कार्यों में सहायता प्रदान करना है, जिससे वे शिक्षार्थियों को विकास के पथ पर निर्देशित कर सकें। शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं। शिक्षकों की सहायता करना, टू हेल्प द टीचर्स। शिक्षा मनोविज्ञान का मनोविज्ञान के उद्देश्यों को इस प्रकार समझाया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं एजुकेशनल प्रॉब्लम्स के प्रति उचित मनोवृत्ति उत्पन्न करने में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को शिक्षार्थियों के व्यवहार में समुचित परिवर्तन व एक वातावरण तैयार करने में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों के व्यवहारों में सहानुभूतिपूर्वक समझने में मदद करता है। शिक्षार्थियों की कमजोरी तथा असफलताओं को समझने तथा उनका उपाय सिफारिशें करने में शिक्षकों को शिक्षा मनोविज्ञान काफ़ी मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षक उन सामग्रियों को सही ढंग से संगठित कर सकते हैं जिनको उन्होंने शिक्षार्थियों को देना होता है। शिक्षकों को अपनी सही भूमिका निभाने में शिक्षा मनोविज्ञान विशेष रूप से उपयोगी होता है और मदद करता है। बालकों के बीच व्यक्तित्व विभिन्नता को ध्यान में रखकर निर्देशन कार्यालय में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की काफ़ी मदद करता है। इसके मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक अपनी सीमाओं को खुलकर समझ पाते हैं, उनके निदान संबंधी कदम उठाने को तत्पर हो जाते हैं। उचित निर्देशन देना, उचित पाठ्यक्रम बनाना, उचित व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना, उचित अध्यापन विधि प्रस्तुत करना, स्कूल के अधिकारियों एवं प्रशासकों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, अभिभावकों का मार्गदर्शन करना, मूल्यांकन की उचित विधियों को प्रस्तुत करना, शारीरिक शिक्षा प्रदान करना, समूह गतिक को समझने में मदद करना। सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व छात्रों में बाल विकास की विभिन्न अवस्था की विशेषताओं को समझने में
कक्षा के शिक्षण के स्वरूप को समझने में शिक्षक शिक्षण करते समय न केवल अपने ज्ञान भंडार को बल्कि छात्रों की क्षमताओं को और उनके व्यक्तित्वशील गुणों को भी ध्यान में रखते हैं। इससे शिक्षण स्तर की उत्कृष्टता में पर्याप्त वृद्धि आती है और शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वता बढ़ती है। शिक्षार्थियों की समस्याओं को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थियों की समस्याओं के कारणों का पता लगाने और उनकी समस्या की पहचान हो जाने के बाद उन्हें उचित शैक्षिक निर्देशन और परामर्श के समस्याओं को दूर करते हैं तथा शिक्षा के स्तर को पर्याप्त सुधार ला पाते हैं। शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व विभिन्नता को समझने में शिक्षार्थियों में क्षमता, अभिक्षमता, मनोवृत्ति, शील गुण आदि के आधार पर विभिन्नताएं होती हैं। इससे कक्षा में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तित्व विभिन्नता के मूल तत्वों से अवगत कराकर शिक्षक को इन समस्याओं से निपटने में काफ़ी मदद करता है। शिक्षार्थियों में धनात्मक मनोवृत्ति के विकास में जब शिक्षार्थियों में उत्तम मानसिक स्वास्थ्य विकसित होता है तो वे पाठ के प्रति, शिक्षकों के प्रति, अपने साथियों के प्रति एक धनात्मक मनोवृत्ति विकसित कर लेते हैं। प्रभावी शिक्षण विधियों की पहचान में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, समूह गति को समझने में, अपवादमत बच्चों की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में, शोध कार्य में। शोध का परिणाम है कि नई नई शिक्षण विधियाँ, नए नए शिक्षण उपकरण, श्रव्य दृष्टि सहायता आदि का प्रयोग कक्षा में पठन पाठन में किया जा रहा है।